अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मेथड, या इसको हम लेसेंस एक्सट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेथड हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फ़र या हैलोजन की डिटेक्शन करने के लिए कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आया कि नाइट्रोजन, सल्फ़र या हैलोजन मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मेथड में से कम एक दो आपसे क्वेश्चंस ज़रूर किए जाते हैं, और दूसरा रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म हम करेंगे, या लेसेंस एक्सट्रैक्ट मेथड जो है ये वैसे भी आ जाता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है ना, या सल्फ़र को डिटेक्ट करना है, या हैलोजन को डिटेक्ट करना है, तो क्या है कि हमें सबसे पहले उसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, ये एक ही चीज़ के दो नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि किसी भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कह ले या लेसेंस एक्सट्रैक्ट कह ले, एक ही बात है। अब बिलफर्ज मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है और मैंने डिटेक्ट करना है कि आया इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फ़र प्रेजेंट है या हैलोजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या है कि मुझे इस कंपाउंड का लेसेंस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है। जब मैं इसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लूँगा ना, तो फिर मैंने अगले टेस्ट परफॉर्म करने हैं नाइट्रोजन के लिए, सल्फ़र के लिए और हैलोजन के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। अब बिलफर्ज टेस्ट है नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 2 ml ऑफ Na एक्सट्रैक्ट। तो जब तक मेरे पास Na एक्सट्रैक्ट नहीं होगा उस वक्त तक मैं नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकता। इसी तरह सल्फ़र के लिए भी मुझे Na एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि Na एक्सट्रैक्ट जो है वो हम प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे। जब वो प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि नाइट्रोजन, सल्फ़र और हैलोजन के लिए हम क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अपरेटस कौन से रिक्वायर होते हैं। हमें फ्यूजन ट्यूब चाहिए, एक होती है टेस्ट ट्यूब और एक होती है फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब थोड़ी साइज़ में टेस्ट ट्यूब से छोटी होती है और ब्रीक होती है। फ्यूजन ट्यूब चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए, होल्डर चाहिए जिससे हमने फ्यूजन ट्यूब को या टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है। टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, चाइना डिश चाहिए, फनल चाहिए, फ़िल्टर पेपर चाहिए, और उसके बाद सॉरी ये फ़िल्टर पेपर मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, वायर गाज चाहिए और ट्राईपॉड स्टैंड चाहिए। अब केमिकल्स कौन से रिक्वायर होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसका हमने डिटेक्ट करना है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। सोडियम मेटल हमें रिक्वायर होगी और कम्प्लीटली ड्राइड होगी, यानी कि हमने सोडियम मेटल थोड़ी सी हमने लेनी है और इसको फ़िल्टर पेपर के अंदर रख के फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करना है ताकि उसमें जो नमी है वो फ़िल्टर पेपर में चली जाए और सोडियम जो है वो कम्प्लीटली ड्राइड हो जाए। हमें सोडियम मेटल कम्प्लीटली ड्राइड चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, आपने सोडियम मेटल ले लेनी है पहले। उसका मैंने आपको बताया कि बिलफर्ज यहाँ पे फ़िल्टर पेपर पड़ा हुआ है, आपने सोडियम मेटल थोड़ी सी लेके उसके ऊपर आपने रखनी है। उसके ऊपर रख के अपने फ़िल्टर पेपर को क्लोज़ करना है। जब आप क्लोज़ करेंगे तो जो सोडियम के अंदर नमी होगी वो फ़िल्टर पेपर के अंदर चली जाएगी और वो बिल्कुल ड्राइड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि उस सोडियम मेटल को फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल लेना है। और फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपने ये मेक श्योर करना है कि वो फ्यूजन ट्यूब के बिल्कुल एंड पे चली जाए। बिलफर्ज मैं आपको ये ड्रा करके बताता हूँ, ये फ्यूजन ट्यूब है, आपने सोडियम को इसके अंदर डाला तो आपने किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको इधर एंड पे लेके जाना है। वो जो आपका सोडियम का थोड़ा सा टुकड़ा होगा एंड पे, यानी कि ऐसा ना हो कि वो इधर अटका हुआ हो, इधर अटका हुआ नहीं, उसको आपने एंड पे ले जाना है। सेकंडली आपने क्या करना है, आपने होल्डर की हेल्प से इस फ्यूजन ट्यूब को पकड़ें और आप फ्यू मिनट्स के लिए बंसर बर्नर के ऊपर इसको हीट अप करें। हीट अप करने के बाद थोड़ा सा जब वो हीट हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसमें आपने सम क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने डालनी है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं कि इसमें सल्फ़र, नाइट्रोजन या
हैलोजन प्रेजेंट है, अब आपने क्या कर लेना है कि उसमें वो कंपाउंड डाल लेना और उसकी सोल्यूशन फॉर्म पहले बनानी है। यानी कि आपके पास जो भी कंपाउंड होगा ना, बिलफर्ज ये मेरा कंपाउंड है तो मैंने इसका पहले सोल्यूशन बना लेना है। तो फिर मैंने इसके फ्यू ड्रॉप्स जो हैं उसी उसमें फ्यूजन ट्यूब में जिसमें वो मेल्ट हुआ हुआ था उसमें ऐड कर लेने हैं। फिर अगेन इसको हीट करना है और कब तक करना है कि जब रेड हॉट बन जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसी जो आपके पास वो सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया हुआ है उसको आपने पानी में डाल लेना है। यानी कि चाइना डिश में आप लें, पानी लें, उसके अंदर आपने वो जो मेल्ट हुआ हुआ सारा वो सोल्यूशन है उसको आप उसके अंदर डाल लें तो वो फिर दोबारा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद आपने थोड़ा सा उसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद वो सारा यानी कि बिलफर्ज ये चाइना डिश है और आपने इसके अंदर वो सारा मटेरियल्स डाल दिया है जो यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है। तो इसके अंदर वो ना दोबारा कूल्ड हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा दोबारा क्रश करके दोबारा फ्यूजन ट्यूब में डालने और आपने 5 to 10 मिनट्स इसको दोबारा आपने बॉयल करना है और बॉयल करने से वो फिर दोबारा मेल्ट हो जाएगा। दोबारा जब वो मेल्ट हो जाए आप उसको फ़िल्टर पेपर से गुजारें और वो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखें मेरे पास ये आपने सबसे पहले क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है सोडियम का। टुकड़ा लेके उसको आपने कम्प्लीटली ड्राइड करना है। ड्राइड मसलन उसको आपने फ़िल्टर पेपर के ऊपर रख के आपने उसको ड्राइड कर लिया। उसके बाद आपने फ्यूजन ट्यूब ली और उसके अंदर रख के बंसर बंडर के ऊपर आपने इसको बॉयल किया। जब वो मेल्ट हो गया उसके बाद आपने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया होगा, उसमें से आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो में से आपने मेजर करना है उसको भी आपने उसी जो आपकी सोडियम मेल्ट हुई हुई है उसी के अंदर आपने डाल लेना है। डाल लिया, फिर आपने दोबारा मेल्ट करना है, दोबारा उसको कूल करना है। जब वो दोबारा आपने उसको बॉयल करना है बंसर बर्नर के ऊपर। दोबारा उसको बॉयल करके चाइना डिश में डिस्टिल्ड वाटर लें और जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो सोडियम मेल्ट हुई हुई है उसको आपने चाइना डिश के अंदर डाल लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो दोबारा हार्ड हो जाएगी। उसको थोड़ा सा आपने दोबारा क्रश करना है। ठीक है, क्रश करने के बाद उसको दोबारा आपने फ्यूजन ट्यूब में डाल के दोबारा आपने उसको बॉयल करना है और दोबारा मेल्ट कर लेना है। और दोबारा जब वो मेल्ट करने से सोल्यूशन बनेगा उसको आपने क्या करना है कि फ़िल्टर पेपर में से गुजार लेना है और आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लेसेंस एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। अगर तो वो आपसे पूछता है कि हाउ टू प्रिपेयर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तो फिर आपने यहाँ तक लिखना है। बस आपने लिखना है अपरेटस केमिकल कौन से रिक्वायर हैं, प्रोसीजर आपने अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि पहले सोडियम लिया, ड्राइड किया, मेल्ट किया, फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, फिर उसको बॉयल किया, फिर पानी में डाल लिया, वो हार्ड हो गया, फिर थोड़ा क्रश किया, फिर उसको हमने मेल्ट किया, उसके बाद फ़िल्टर पेपर में से गुजार लिया और हमारा फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब आते हैं, अगर तो आता है प्रिपरेशन तक तो फिर आपने रिटर्न में इतना ही लिखना है। अगर साथ सोडियम नाइट्रोजन या सल्फ़र या उसकी हैलोजन की आइडेंटिफिकेशन भी होती है तो फिर आप क्या लिखेंगे, बिलफर्ज मैं चाहता हूं कि मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। तो फिर यहाँ पे जो बिलफर्ज ये मेरे पास ट्यूब के अंदर सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया हुआ था। ठीक है, इसका मैंने क्या करना है कि 2 ml मैंने ले लेने हैं। 2 ml वो वाले जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है 2 ml मैंने वो एक्सट्रैक्ट लेने हैं। उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, FeSO4 के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। फिर इसको मैंने बॉयल करना है। यानी कि ये टेस्ट ट्यूब में लेके ये पहले 2 ml ये लेने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप लेने हैं, FeSO4 के फ्यू ड्रॉप लेने हैं, बॉयल करना है, कूल करना है। फिर क्या करना है कि 1 ml HCl डालना है। अगर तो ब्लू कलर शो होता है तो इसका मतलब है कि वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पीछे लेके जिसका हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखें दोबारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं डालना, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमने Na एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर चुके हैं उसी का बस 2 ml लेना है बस, और हमें अब कुछ नहीं चाहिए। ये कंपाउंड डाल के टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद सल्फ़र टेस्ट, सल्फ़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि सल्फ़र के हम किस तरह डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके 2 मेथड हैं, एक है सोडियम नाइट्रोपरिसाइड टेस्ट और दूसरा लेड एसीटेट टेस्ट। सोडियम नाइट्रोपरिसाइड टेस्ट में क्या करना है कि वही Na एक्सट्रैक्ट की थोड़ी सी अमाउंट ले लें, 2 ml ले लें, उसमें सोडियम नाइट्रोपरिसाइड डालना है। अगर तो पर्पल कलर या वायलेट कलर शो हो जाता है तो इसका मतलब है कि सल्फ़र प्रेजेंट है। और लेड एसीटेट टेस्ट किस तरीके से करते हैं कि Na एक्सट्रैक्ट लेना है, एसीटिक एसिड लेना है, उसमें लेड एसीटेट डालना है। अगर तो ब्लैक प्रेसिपिटेट शो होते हैं तो इसका मतलब है कि सल्फ़र प्रेजेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं, लास्ट हमारे पास है
सॉरी उससे पहले है कि अगर ये दोनों हमने इकट्ठे ही टेस्ट करने हो, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का टेस्ट करना हो, तो फिर क्या है कि 2 ml लेसेंस एक्सट्रैक्ट लेना है। यहाँ पे ना मैंने खुद ही लेसेंस एक्सट्रैक्ट लिख दिया ताकि आपको पता हो कि लेसेंस एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट एक ही बात है। उसमें HCl के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स FeCl3 सोल्यूशन के डालने हैं। रेड और ब्लड रेड कलर, यानी कि ब्लड का टाइप का जो है रेड कलर अगर शो होता है तो उसका मतलब है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। अब हैलोजन का टेस्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटन में भी पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। NaXstar लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 लेना है, बॉयल करना है, फिर आपने ऐड करना है 1 ml AgNO3। अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट शो होते हैं तो इसका मतलब है क्लोरीन प्रेजेंट है। येलोइश वाइट प्रेसिपिटेट हैं तो ब्रोमीन प्रेजेंट है। येलोइश कलर है तो इसका मतलब है आयोडीन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो बेटे समझने वाली बात है, जो सोचने वाली बात है, वो सिर्फ ये है कि NaExtract पहले हमने प्रिपेयर करना है। अगर हम इन एलिमेंट्स का डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये एलिमेंट हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हैं या नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि उसका NaExtract प्रिपेयर करना है। इस जो हमारे पास ये गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसका हम NaExtract पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम इसके टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फिर दोबारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैंने जिस कंपाउंड में से मैं सोडियम नाइट्रोजन डिडक्ट करना चाहता हूँ ना, उसी का ही सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये 2 कंपाउंड थे, ठीक है, इस ये भी मेरे पास कंपाउंड दिया गया था और ये भी कंपाउंड दिया गया था, मैंने हैलोजन डिडक्ट करनी थी इसमें से, ठीक है, इस कंपाउंड में से, और मैंने NaExtract इसका प्रिपेयर करके और हैलोजन का टेस्ट अप्लाई कर दिया। नहीं, मैंने अगर इसमें हैलोजन डिटेक्ट करनी है तो मैंने इसका ही NaExtract प्रिपेयर करके हैलोजन के टेस्ट परफॉर्म करने हैं। अगर मैंने इसमें से सल्फर डिटेक्ट करनी है तो मैंने इसका ही पहले, यानी कि जब मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है ना, सोडियम को मेल्ट करके फिर उसमें अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, तो अगर मैंने इससे सल्फर डिटेक्ट करनी है तो फिर मैंने इसी का ही पहले इसको डालना है, मेल्ट करना है उसके साथ, सोडियम के साथ, फिर इसमें मैंने पानी में डालना है, पानी में डालने के बाद उसको दोबारा थोड़ा क्रश करके फिर दोबारा मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद जो सोल्यूशन बन जाएगा उसको फ़िल्टर पेपर में से गुजारना है और हमारी जो फाइनल फॉर्म होगी वो NaExtract होगी। उसके बाद सल्फ़र के हमारे पास 2 टेस्ट हैं, वो परफॉर्म करने पास हमारा एलिमेंट जो है वो परफॉर्म करने के बाद एलिमेंट डिडक्ट हो जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।